जब उधमपुर की तपती हुई गर्मी में सह नहीं पाया तो मैं भी चला आया अपने गांव की तरफ। 2000 की छोटी सी आबादी वाला मेरा गांव मरोठी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों में आज भी सादगी है, अपनापन है। ये उधमपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर है और चनैनी से 47 किलोमीटर। तो आइए फिर आज मैं आप सब लोगों को अपने गांव की सैर करवाता हूँ। सो फाइनली यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गांव। तो यहाँ से फाइनली जो है हमारा गांव ऑफिशियली स्टार्ट होता है और इसको मॉडल विलेज कहा जाता है, क्योंकि ये कई सारे गांवों के अंदर एक मॉडल की तरह है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सारे जो विलेजेस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे 2-3 गांव ही ऐसे हैं जिनको मॉडल विलेज कहा जाता है और उसमें से एक हमारा मरोठी आता है। और इस वक्त आप जो मेरे पीछे का एरिया देख रहे हैं, यही वो गांव है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मरोठी के नाम से जाना जाता है और जो हमारा खूबसूरत गांव यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये जो पीछे वाला एरिया है इसी को मरोठी कहा जाता है। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है मेरा बचपन का स्कूल, जहाँ से मैंने 10th की है। इस स्कूल को गवर्नमेंट हाई स्कूल मरोठी के नाम से जानते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से भी आपको हमारा पूरा का पूरा स्कूल दिखेगा। ये जो आप सामने दिख रहे हैं ये प्लेग्राउंड है, जहाँ पे हम बचपन में वॉलीबॉल खेला करते थे। पढ़ाई कम करते थे लेकिन वॉलीबॉल ज़्यादा खेली जाती थी। एक नई बिल्डिंग ये बनी है हमारे जाने के बाद और यही स्कूल है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, बट थिंग इसकी आपको विजिबल नहीं होंगे। तो ये स्कूल जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ भी मोल्ड कर रहा है। यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स हैं, बट द थिंग इसकी यहाँ पे उतना टीचिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सके, बच्चों को एजुकेशन अच्छे से डिलीवर करवाई जा सके। और साथ ही साथ टीचर्स की शॉर्टेज है। मेरे टाइम पे 4-5 टीचर्स हुआ करते थे जो 10th के स्कूल को पूरे 10 क्लासेस को पढ़ाते थे। तो वो एक दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा स्कूल है जिसने हमें ज्ञान दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया है और उसके बाद हम आज कॉलेज तक पहुँच पाए हैं। तो इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हमारा मोहल्ला और इसको खनोई के नाम से जानते हैं। और यहीं पे मैं रहता हूँ। वो जो ऊपर वाला जहाँ पे आपको धुआं दिख रहा होगा वहाँ पे मैं रहता हूँ। और साथ ही साथ ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसको किस नाम से जानते हैं? रामनी इसको बोलते हैं। उसके पीछे जो वो वाला पहाड़ आपको दिख रहा है, वो वाला पहाड़ जो दिख रहा है उसको देरा टाप के नाम से जानते हैं। वहाँ पे एक टूरिस्ट टाइप की प्लेस है वो, वहाँ पे रिलीजियस टेंपल है और वहाँ पे हर साल मेला भी लगता है। तो ये आप यहाँ से इस गांव को, हमारे इस विलेज को क्लोजली देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ से आपको पास से ये दिख रहा होगा। और साथ ही साथ उसी के साथ साथ एक चक्की आपको दिख रही होगी, इसको डोगरी में घराट बोलते हैं। यहाँ से आपको आटा मिलता है, पानी से ये घूमता है, स्पिन होता है। और साथ ही साथ ये एक नाला है जो मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे नीचे पुल है और ये पुल जो है वो नाले के ऊपर बना हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी बह रहा है और ये एक नाला है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे हम बचपन में नहाया करते थे। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पे पानी आ रहा है और यहाँ पे हमने एक इंजीनियरिंग टाइप की हुई है, मतलब कि कुछ जुगाड़ बनाया हुआ है। ये जुगाड़ क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा पास आ जाइए। तो इसमें होता क्या है, वहाँ से पानी आता है और साथ ही साथ ये पानी जो है उस चीज़ को घुमाता है। ये जो पानी है ये इस चीज़ को घुमा रहा है। उसके बाद इसको ये लगाया जाएगा एक पट्टा टाइप, उसके बाद ये घूमने स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये घूमेगा इसके अंदर सरसों डाली जाएगी या फिर आप कह सकते हैं कि बाकी चीज़ें डाली जाएंगी और यहाँ से हमें तेल मिल जाता है। तो ये गांव में देसी जुगाड़ होता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। और अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है देसी चक्की का आटा, मतलब इसको घराट बोलते हैं। और यहाँ पे देसी आपको मक्की लाई जाती है और आटा यहाँ पे मिलता है, तो आप इसको मिल कह सकते हैं। इसमें भी वही जुगाड़ किया गया है पानी का। पानी से जो है वो एक पत्थर की चक्की घूमती है। तो होता क्या है, इस पानी से क्या होता है, पत्थर की चक्की घूमती है। कैसे घूमती है मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे चप्पल खोलनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आटा मिलता है।
तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चक्की है इसको पानी घुमा रहा है, ये पत्थर की है और यहाँ पे मक्की डाली जाती है। यहाँ पे मक्की डाली जाती है, उसके बाद यहाँ पे आपको आटा मिलता है, मक्की को पीस दिया जाता है और यहाँ से आप आटा उठा के यहाँ पे उसको वेट करते हैं और उसके बाद गांव के लोगों को आटा मिल जाता है। तो ये आप चक्की यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा इंसान रिलैक्स हो जाता है जब पानी में पैर जाते हैं और जब आप उधमपुर की उबलती हुई गर्मी से शिफ्ट करते हैं गांव में तो क्या ही सुकून मिलता है। और गांव तो गांव होते हैं, बिल्कुल साफ़ हवा होती है और उधमपुर में आपको क्या देखने को मिलता है, हॉर्न और गाड़ियों का धुआं और साथ ही साथ तपती हुई गर्मी। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि दीवारें कैसे बनाई जाती हैं यहाँ पे। मतलब कि पहले क्या होता था, लोग डायरेक्टली पत्थरों की दीवारें बनाते थे और ये जो घाट है ये मेरे ख्याल से 50 साल पहले का बना हुआ है और अभी भी इसकी जो मजबूती है वो है। तो जो इंजीनियरिंग किस लेवल की होती है गांव के लोगों की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं मरोठी के अंदर यहाँ पे एक पैलेस है जहाँ पे शादी होती है, उसके बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पैलेस टाइप है, आई मीन कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और यहाँ पे लोग शादियाँ करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब होता है। दोस्तों इस वक्त मैं एक और व्यू पॉइंट पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हमारा गाँव है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो स्कूल है, छोटा स्कूल है, वो सामने आपको स्कूल दिख रहा है। मैं वहाँ से आपको गाँव दिखा रहा था, मगर जब आप यहाँ की बात करेंगे तो अभी मैं खास अपने गाँव में खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो हमारा मोहल्ला है, इसको थनोली के नाम से जाना जाता है और आपको देखने को तो लग ही रहा होगा कि कितना सुंदर है, खूबसूरत है। यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं और इस गाँव के नज़ारे को जी सकते हैं। दोस्तों इस वक्त हम थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जब मैं अपने घर में जाता हूँ तो रोड से मुझे 20 मिनट या 15 मिनट ऊपर चल के जाना पड़ता है, 300-400 मीटर चढ़ के जाना पड़ता है। तो थोड़ी सी क्लाइंबिंग है, लेकिन मज़ा ये है कि इस क्लाइंबिंग करने में भी पूरा, चढ़ने में भी पूरा मज़ा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, तो ये भी अपने आप में एक मज़ा ही है। लेकिन द थिंग इज़ कि चढ़ के जाना पड़ता है। दोस्तों जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये एक नेचुरल वाटर की बोली है, मतलब कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर है और मेरे घर के बिल्कुल पास है ये। तो पहाड़ों में यही तो मज़ा होता है, पानी हर जगह पे अवेलेबल होता है और इतना ठंडा पानी है कि मैं यहाँ पे नहा रहा था तो मेरी तो बस हो गई, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि सर फट जाएगा। ये पानी है, ग्राउंड वाटर है, बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ठंडा है। तो अभी मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ और आपको मेरे पीछे एक छोटा सा ऑर्चर्ड दिख रहा होगा, मतलब कि बाग। तो यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं फ्रूट्स के, जैसे कि ये सेब है। मैं चाहूँगा कि आप सेब दिखाएं, सेब लगे भी हुए हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये खवानी है और उसी के साथ साथ ये जो आपको पीछे वाला पेड़ दिख रहा है ये भी सेब है। उसी के साथ साथ आगे अखरोट है, वहाँ पे कुछ सब्ज़ी लगाई हुई है, वहाँ पे घास को एडजस्ट किया हुआ है ताकि बारिशों से और बर्फ़ से इसको बचाया जा सके। तो ये एक छोटा सा ऑर्चर्ड है, मेन ऑर्चर्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। और ये हमारा सेकंड ऑर्चर्ड है, मतलब कि दूसरा बाग है और यहाँ पे कई सारे सेबों के पेड़ लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप एक सेब देख सकते हैं, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये एक नाशपाती है जो मैंने अपने हाथों में लगाया था। मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कड़म लगाया हुआ है, यहाँ पे एक और सेब है, यहाँ पे ये आड़ू है, इसी के साथ साथ एक और सेब है आपको दिख रहा होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये एक मलूक है। मलूक आई डोंट नो कि आप उसको जानते हैं। मलूक एक छोटा सा ब्लैक कलर का होता है, लेकिन द थिंग इज़ कि ये हाइब्रिड है उसका। हाइब्रिड मतलब ये टोमेटो के इतने साइज़ का होता है जितना टमाटर होता है। तो ये है, उसके साथ एक और सेब लगा हुआ है, इस सेब के ऊपर सेब भी लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये एक प्याज लगाया हुआ है, इसके ऊपर बीज बन गए हैं। इन बीजों को निकाला जाएगा और नेक्स्ट टाइम इसकी क्रॉपिंग की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक और सेब है, आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर सेब भी लगे हुए हैं। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर, मारिए कैमरा। उसी के साथ साथ ये एक और सेब है, यहाँ पे भी सेब लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे लाइए, ये सेब लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एक नाशपाती है और इसके ऊपर नाशपाती लगे भी हुए हैं। आप जूम करके दिखाइएगा ज़रा,
और साथ ही साथ यहाँ पे इस साइड यहाँ पे एक और आड़ू लगा हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बीन्स लगाई हुई है। इसके पीछे एक और सेब है, इसके ऊपर भी सेब लगे हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और सेब है, ये भी सेब है। और ये एक आड़ू है। और साथ ही साथ यहाँ पे आलू बुखारे लगे हुए हैं। आई डोंट नो कि आप इसको जानते हैं क्या होता है क्या नहीं। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा आलू बुखारे लगे हुए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू लगाए हुए हैं। वो आगे एक और सेब है, उसके आगे एक और सेब है, ये भी सेब है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे मक्की लगाई हुई है। और मक्की को हमने इसकी गुड़ाई भी कर दी है, मतलब कि कल हमने ये खेत ख़त्म किया था। उसी के साथ साथ एक ऊपर और ऑर्चर्ड है। अभी मैं सेकंड ऑर्चर्ड में पहुंच चुका हूं, मतलब कि थर्ड ऑर्चर्ड में। यहाँ पे भी कुछ सेब के पेड़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके ऊपर जो है वो नाशपाती है, उसके ऊपर नाशपाती लगते हैं। ये भी सेब है। उसी के साथ साथ मैं आपको चाहूँगा कि आप इधर आ जाइए। ये भी एक नाशपाती लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी सेब है, इसके ऊपर सेब भी लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये भी एक सेब है। उसके बाद ये भी सेब है, इसके ऊपर भी सेब लगे हुए हैं। और साथ ही साथ नीचे यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है, पीछे कड़म लगाया हुआ है। यहाँ पे भी सेब है, उसके पीछे भी सेब है, उसके पीछे भी सेब है, हर जगह सेब ही सेब है। तो बेसिकली बात ये है कि यहाँ पे भी कुछ क्रॉपिंग की हुई है, सब्जी लगाई हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी अवेलेबल है, मतलब कि सब्जी के लिए पानी यहाँ पे मौजूद है, ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। आई एम अगेन सेइंग, पहाड़ों में पानी की कमी नहीं होती है, ग्राउंड वाटर खुल के अवेलेबल होता है। जैसे ही मैंने आपको वहाँ पे ऑर्चर्ड वगैरह दिखाए थे, सेबों के पेड़ दिखाए थे, उसके बाद मैं खेतों में आ गया था गुड़ाई करने। और ये जो आप मेरे पीछे का खेत देख रहे हैं, इसको हमने कंप्लीट किया है। मैं अकेला नहीं था, हम 3 लोग थे। तो आज हम इस काम को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, मतलब कि गुड़ाई का काम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। कल फिर से शुरुआत होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ब्लॉग का भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैंने जो आपको दिखाना था दिखा दिया है अपने गाँव के बारे में। मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूं या जो भी करूं, बट मैं अपने गांव का ये जो सीनिक व्यू है इसको आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर से आपके साथ मुलाकात होगी किसी एक और नई वीडियो में। तब तक आप सबको धन्यवाद। होश रो सजना होश रखे रब तैनो, आपे अल्लाह दी फजल न करिए रल सजना बच बैनो।